तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैटर्न प्री पेयर फाइंडिंग का। क्या होता है पेयर फाइंडिंग, कैसे होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको दे देता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है प्री अड्डा नाम से। ये तो प्री अड्डा रीजनिंग एंड जीएस है, दूसरा प्री अड्डा नाम से, जिसमें मैं कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपको कभी ऐसा लगता हो कि चैनल विजिट किया जा सकता है तो बिल्कुल जाए और विजिट करें, एंजॉय करें उसको। अब बात रही इसमें दूसरा ये कि ये जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो पीपीटी तैयार होने वाला है, ये एज इट इज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, डाल दूंगा। अगर आपको एग्जैक्टली पीपीटी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, तो बेटा आप टेलीग्राम पे दो तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली ये सर्च कर लीजिएगा, क्या, प्री अड्डा 360, और अगर ये ना मिलता हो तो आप डायरेक्टली ये सर्च कर लीजिएगा 9958565527। ये दो चीज़ें आप सर्च कर लीजिएगा, ये आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जैसे पर्टिकुलर डे पे जैसे वीडियो अगर नहीं आ रहा, जैसे बैंकिंग का वीडियो आपको कब कब मिलने वाला है, वैसे तो आज मैंने 14 को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बैंकिंग का वीडियो बेसिकली आपको मिलेगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। 3 दिनों आपको बैंकिंग के वीडियो थ्रू आउट द चैप्टर्स मिलेंगे। सेम एज जो एसएससी का वीडियो मॉर्निंग में है वो आपको मिलेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, और जो सी सेट वाला पैटर्न है वो आपका इवनिंग में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपके पास आती रहेगी। डन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पेयर फाइंडिंग। मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि ये जो वर्ड है पेयर, इसका क्या मतलब होता है? आप कहोगे सर जोड़ी बनाना, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन कैसी जोड़ी जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूछा जाता है। मैं उस जोड़ी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरे कई बच्चे, और ये मेरा एक्सपीरियंस खासा रहा है जब मैं ग्वालियर ब्रांच में वर्किंग था 2018-19 के आसपास, और फिर दिल्ली में। बच्चे बहुत ही शौक से, शानदार पूरी एनर्जी के साथ आते हैं बैंकिंग का कोचिंग ज्वाइन करने। एक बैच में 50, 70, 75, 80 बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। उसमें से पता नहीं कब कोई दो एक जैसे पर्सन, मतलब एक मेल और एक फीमेल, एक बॉय एंड गर्ल, पढ़ते पढ़ते ही अपनी जोड़ी क्रिएट कर लेते हैं। और उसमें नुकसान फ़ायदा क्या होता है मुझे नहीं पता, वो आपको बेसिकली पता होगा। नुकसान बेसिकली उसमें ये हो जाता है कि एम लेके आए हुए होते हैं बैंकिंग के साथ जोड़ी बनाने का, कोई दूसरी जोड़ी बना लेते हैं और चल फिरते हैं, और फिर रिजल्ट वहीं का वहीं रखा रह जाता है। और एट द एंड 4 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद कहते हैं कि यार कोचिंग तो ली थी हमने, प्रिपरेशन तो किया था हमने, नसीब में नहीं था मेरे, इस वजह से नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं है। चलिए खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस आते हैं पेयर फाइंडिंग। पेयर फाइंडिंग एक छोटा से कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक कोई प्रॉपर वर्ड गिवन होगा, उस वर्ड में आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स है जिनके बीच में ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स है उतने ही यहाँ पर है। ये मैंने क्या बोला, इसको समझिए एक एग्जांपल से। सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड लिख दिया, कैसा, कुछ भी एक वर्ड नॉर्मल मैं बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ PSRNU, एक सपोज कर लो ये वर्ड लिखा गया है। डन। और आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर गिवन वर्ड में कितने ऐसे पेयर्स हैं जिसके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितना कि ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार ये मेंशन कर दिया जाता है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंटिंग आपको फॉरवर्ड भी करनी है, और कई बार मेंशन कर दिया जाता है जिसमें काउंटिंग आपको बैकवर्ड भी करनी है। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो बच्चों आपको फॉरवर्ड भी काउंट करना है और बैकवर्ड भी काउंट करना है। क्लियर? ठीक है। अब फाइंड कैसे करेंगे, तो ये देखिए। अच्छा, ये P है, लेफ्ट तो जा ही नहीं सकते, ऑलरेडी लेफ्ट हैंड पर है। अब इससे राइट की तरफ बढ़ते हैं पर। अच्छा, P के बाद ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में क्या होता है, Q, बट Q तो है नहीं। अच्छा, P के बाद Q नहीं, Q के बाद क्या होता है, R, और R है भी। इसका मतलब ये P और R एक दूसरे का क्या बन गया, P
P और R की बात करें तो P और R एक पेयर बन गया। अच्छा, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में P और R के बीच में एक ही लेटर तो होता है Q, यहाँ पर भी P और R के बीच में एक ही लेटर तो है, कौन है? S है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द लेटर्स, वी हैव टू केयर अबाउट द नंबर ऑफ लेटर्स। उसके बीच में वो एस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बीच में इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक लेटर है। इसका मतलब सिंपल से लैंग्वेज में ये समझिए, सिंपल सी भाषा में ये समझ लें कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के इस पैटर्न में आपसे बोला जाता है कि क्या आपको ए से लेके जेड तक याद है, और अगर याद है देन यू विल बी वेरी गुड एट दिस टॉपिक। चलो अच्छा, पी से पढ़ लिया, पी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस नहीं हुआ, मतलब पी से एक पेयर बनना था, पी से एक पेयर हमने बना दिया। अब चेक करेंगे एस से। अच्छा, एस के बाद टी आता नहीं है, टी के बाद यू, अच्छा बिल्कुल आगे, एक बार एस से यू भी बन गया, सेकंड पेयर। अच्छा, एस से लेफ्ट भी काउंट करना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि जब आप बैकवर्ड भी काउंट करोगे, लेफ्ट भी काउंट करोगे, इन बोथ वे यू हैव टू काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। कभी ऐसा ना हो कि आप कैसा काउंट कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर काउंट कर दो, नहीं, आपको कैसा काउंट करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो एस के बाद यहाँ पे टी आएगा, नहीं है। अच्छा, आर से काउंट करो, आर के बाद एस नहीं है, आर के बाद एस और टी, तो आर से एस एक पेयर तो और बन गया, कितने पेयर हो गए, 3 पेयर। अच्छा, क्या यू से काउंट करने की ज़रूरत है, तो आंसर है नहीं, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है, तो टोटल कितने पेयर बन गए, 3। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स, और इसी को बोला जाता है क्या, पेयर फाइंडिंग। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है, पेयर फाइंडिंग, ताकि आपको अच्छे से याद रहे क्या होता है पेयर फाइंडिंग। डन, ठीक है। चलो अब इसी बात पर एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा, सपोज कर लो अगर एक वर्ड गिवन है GUIDELINES गाइडलाइंस, और आपसे पूछ लेता है कि इसमें कितने पेयर्स हैं, फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। अच्छा, अभी तक मेरी नज़र में जितने भी वर्ड्स आए हैं, आई थिंक ये टॉप 5 वर्ड्स में है जिसमें नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा बनते हैं, इसमें काफ़ी सारे पेयर बनते हैं। चलो चेक करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जी के बाद क्या आता है, एच के बाद क्या आता है, आई, एक बार जी से आई बन गया, और आगे चलो GHIJKL, एक जी से क्या बन गया, एल बन गया, एल के बाद एम और एन, एक जी से क्या बन गया, एन बन गया। एक बार ध्यान से देखो, जी से आई भी बना, जी से एल भी बना, और जी से एन भी बना। नाउ लेट मी टेल यू, अगर एक पर्टिकुलर लेटर से आगे आने वाले और भी कई लेटर्स में बनता हो, इसका मतलब वो आपस में भी पेयर फॉर्मेशन करेगा। ये आई से एल भी पेयर बनेगा, आई से एन भी पेयर बनेगा, और एल से एन भी पेयर बनेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। चलो अब आगे देख लेते हैं। जी से तो हमने काउंट कर लिया, क्या यू से काउंट करने की ज़रूरत है, नहीं। अच्छा सुनो, कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो लेटर से बड़ा उससे आगे काउंट करना शुरू कर ख़त्म कर लिया, और जेड पे ख़त्म, फिर जेड से आगे ABCD। नो, यू डोंट हैव टू काउंट इन दैट वे, राइट, ओके। तो यू से काउंट मत करें क्योंकि यू से बड़ा नहीं है। आई से JKL हमने काउंट कर दिया, MN हमने काउंट कर दिया, जो भी पेयर 6 बनने थे बना दिए। अच्छा, अब काउंट करते हैं डी से। क्या डी से एक पेयर ई है, यस है, तो डी के बाद EFGHIJ नहीं बनेगा, डी के बाद EFG, देखो एक डी से जी भी बन गया। ई से काउंट करें, बिल्कुल करें। ई के बाद FGHIJ नहीं बना, और ई के बाद FGHI नहीं बना। एल से MN हमने ऑलरेडी बना रखा है। आई से JKL, आई से JKLMNO नहीं बना। ई से F नहीं बनेगा, ई से FGHIJKLM नहीं बन रहा है। इसका मतलब टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं, 8 पेयर्स बन रहे हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं बस इसलिए टोटल काउंटिंग करके आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप इस दोनों क्वेश्चन को ही देखो तो ये पेयर फाइंडिंग आपको 100% क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। समझ रहे हैं? अच्छा, क्या इसको दूसरे पैटर्न से काउंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो वर्ड है GUIDELINES, मैं अगर दोबारा यहाँ पे लिख दूँ, ये जो वर्ड है GUIDELINES, अगर इसमें आपको कुछ वो याद हो, G इक्वल टू कितने नंबर पे होता है, 7, U
21, I9 7 to 9, D क्या हो जाता है 4, E क्या हो जाता है 5, 4 और 5, फिर काउंट कर लें क्या 4 से 5 6 7, यस इससे 7, फिर L क्या हो जाता है 12, 9 से 10 11 12, 9 से 12 अगर बना तो 7 से 12 भी बन जाएगा, फिर I क्या होता है 9, ये क्या होता है 14, 12 से 14 तो 7 से भी 14 बनेगा, 9 से भी 14 बनेगा। एक और पैटर्न ये भी है, बट इस पैटर्न को याद रखने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद रहे, और प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई सारे टाइम टीचर्स, इनफैक्ट मैं भी जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को कुछ पैटर्न लिखवा देता हूँ, इजोटी याद कर लो, EJOTY 5 10 15 20 25, सिफिलोरक्स याद कर लो, CFILORUX 3 का टेबल है ये याद कर लो। अपोजिट याद करने के लिए आप उफबाइल PK पता नहीं कमला पसंद, इंडियन रेलवे हनी सिंह ये याद कर लो, बट नो आई डोंट बिलीव इन दैट। आपको याद ही कर लेने चाहिए प्रॉपर पैटर्न में, ताकि सी लेट मी टेल यू, सपोज कर लो कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हो और एग्जामिनेशन में आपके सामने आ जाता है अच्छा नाउ यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ टी, अच्छा सिफिलोरक्स CFILOR, अच्छा आर कौन से पे आ गया, छठे पे आ गया, क्षेत्रीय 18, S 19 और T20। क्या इतना टाइम आपके पास होता है बेटा? नहीं होता है। बैंकिंग इज समथिंग वेर यू हैव टू सॉल्व एट लीस्ट 27-28 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स, और वो 20 मिनट्स भी नहीं है, 18 मिनट्स है, क्योंकि 2 मिनट तो इधर उधर में चला जाता है, वो चेक करने आ जाता है, ये साइन कर दो, वो कर दो, वो कर दो, 50 कहानियाँ, कभी कंप्यूटर चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी कुछ 18 मिनट में 27-28 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। और अगर वो करना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए डिफरेंट पैटर्न याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्टली ख़त्म करो ना, A से 1 B C P 16 K 11 T 20 X, ऐसा याद करो ताकि लेटर इधर हिट करे और ज़बान पे आ जाए उसका प्लेस वैल्यू और आसान हो जाए, तभी बैंकिंग अपन क्रैक कर पाएंगे। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट हार्डर देन यू आर नाउ। क्यों ट्रिक का सहारा लें? मेहनत करके अपने आप ही जनरेट कर लेंगे उसको। तो बेटा ये है आपका पेयर फाइंडिंग, जिसमें मैंने 3 पैटर्न आपको बता दिए।